सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डिमेंशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार करें दोस्तों, अभी कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। Yeah, that notice me, got senpai feeling ultra instinct, Nico so cool, white boy dream 02 hips, do not like, oh, high with that body, it's a vibe, my guy, shake the ass, keep it jiggling and rock them hips, make a wife with a mix with a vibe so तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज हमारे चैनल के पूरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों, 500 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि अमेरिका से टॉप सुपरस्टार जेम्स जापान आ गया था और जब जेम्स सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी उसका पाँव फिसल जाता है। तो जो हमारी पाको रहती है वो उसे बचा लेती है। और हमने ये भी देखा था कि जब जेम्स मित्सुमेरी के घर के अंदर आ रहा होता है तभी उसका पाँव कारपेट में फंस जाता है और वो डायरेक्ट पाको के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर परमैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी वहीं से कंटिन्यू होने वाली है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि परमैन अपने घर जा रहा होता है और परमैन सच्ची में बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है और वो बस पाको और जेम्स के बारे में ही सोच रहा होता है। तो हम आगे देखते हैं कि परमैन अपने घर पहुंच जाता है। तो परमैन जैसे ही अंदर आता है वैसे ही उसका रोबोट परमैन से पूछने लगता है कि परमैन, क्या तुमने जेम्स का वेलकम किया क्या? बताओ ना परमैन, प्लीज़ बताओ ना। तो जो मेरा परमैन रहता है वो एक शब्द भी नहीं बोलता अपने रोबोट से। तो जो मेरा रोबोट रहता है वो परमैन को बोलता है, परमैन, क्या तुमने जेम्स का वेलकम नहीं किया क्या? तो परमैन जैसे ही जेम्स का नाम सुनता है वैसे ही वह रोबोट की नाक दबा देता है और उसे सेल्फ लग देता है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेम्स पाको के ऊपर से हट जाता है और दोनों का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। तो जो हमारा जेम्स रहता है वो पाको से माफ़ी मांगने लगता है। तो जो हमारी पाको रहती है वो जेम्स को बोलती है, अरे जेम्स, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये तुमने जानबूझ के नहीं किया है, तुम्हारा पाँव कारपेट में फंस गया था जिसके कारण तुम मेरे ऊपर गिर गए थे। तो जेम्स बोलता है, अरे मिस पाको, आप कितनी अच्छी हो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी मिस सुमेरी रहती है वो बोलती है, अरे जेम्स, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आके बैठ जाओ। तो जेम्स बोलता है, हाँ हाँ मिस सुमेरी, मैं आ रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्सो अपने कमरे में एक कोने में बैठा रहता है और वह बस पाको के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम मिस्सो को डिनर पर बुला रही होती है, पर मिस्सो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा होता है। मिस्सो की मॉम बार बार मिस्सो को डिनर के लिए बुला रही होती है पर मिस्सो कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम गांको को ऊपर भेजती है मिस्सो को डिनर के लिए बुलाने के लिए। तो हम देखते हैं कि गांको भी मिस्सो को डिनर के लिए बुला रही होती है पर मिस्सो गांको को भी कोई रिप्लाई नहीं देता। तो हम देखते हैं कि गांको वहाँ से चली जाती है। तो मिस्सो की मॉम गांको से पूछती है, क्या गांको मिस्सो डिनर के लिए आ रहा है? तो गांको बोलती है नहीं। तो मिस्सो की मॉम बोलती है कि आज मिस्सो को हो क्या गया है? मिस्सो मेरे को बोलता है कि अरे मिस्सो मेरे, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब मुझे मेरे घर जाना चाहिए। तभी मिस्सो मेरे बोलती है, अरे जेम्स रुक जाओ ना, अभी इतना टाइम हो ही गया है तो तुम डिनर करके जाना। तो जेम्स बोलता है, अरे नहीं मिस्सो मेरे। तो जैसे ही पाको बोलती है वैसे ही जेम्स डिनर के लिए रुक जाता है। तुम ठीक तो? मेरे छाती फोड़ रहे मेरे बाबू भैया, तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा छाती तोड़ रहे। तो हम देखते हैं कि तीनों डिनर विनर कर लेते हैं और थोड़ी देर में ही जेम्स वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। जो अपनी पाको रहती है वो अपने रोबोट से बोलती है कि रोबोट, आज तुम पाको बन जाओ और मैं मिस सुमेरे बन जाती हूँ।
तो उसकी रोबोट पूछती है क्यों पाको, क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि मुझे जेम्स के बारे में और भी जानना है। तो उसकी रोबोट हाँ बोल देती है। तो हम देखते हैं कि मिस सुमिरे चली जाती है अपनी शूटिंग के लिए और पाको चली जाती है अपनी पेट्रोलिंग के लिए। तभी हम देखते हैं कि पायान परमैन को कॉल करता है। तो परमैन पायान का कॉल उठा नहीं रहा होता है। तो पायान बार बार कॉल लगा रहा होता है। तो परमैन एक बार पायान का कॉल उठा ही लेता है। तो परमैन बोलता है कि हेलो, मैं परमैन नंबर 1 बोल रहा हूँ। तो पायान बोलता है कि परमैन तुम मेरे कॉल बार बार उठा क्यों नहीं रहते? तो परमैन बोलता है तो पायान बोलता है अच्छा वो जान दो, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुई है। तो परमैन बोलता है कि मैं नहीं आ रहा। तो पायान बोलता है कि तुम आ रहे हो कि नहीं, नहीं तो मैं बर्डमैन को तुम्हारा नाम बताता हूँ। अरे पायान अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर में परमैन वहाँ पर पहुँच जाता है और परमैन की हालत बहुत ही ख़राब रहती है। तो जो हमारी पाको की रोबोट रहती है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है परमैन की हालत देख के। तो हम देखते हैं कि परमैन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं और रेस्क्यू करते करते उन्हें शाम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब सारे परमैन जा रहे होते तभी पाको परमैन के पास आती है और परमैन से बात करने का ट्राई करती है, पर परमैन उससे एक शब्द भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स सुमिरे को बोलता है कि सुमिरे क्या तुम पाको को बुला सकती हो क्या? हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों कॉफ़ी पीने जाएंगे। तो सुमिरे बोलती है हाँ मैं पाको को बुला दूंगी। तो हम देखते हैं कि सुमिरे अपने घर पहुंच जाती है और पाको भी अपने घर पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी रोबोट रहती है वो सुमिरे को बोलते हैं कि सुमिरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो सुमिरे बोलती है अभी छोड़ो, अभी मेरे को जेम्स के साथ कॉफ़ी पीने जाना है, बाद में हम दोनों बात करेंगे। तो पाको वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में जेम्स के पास पहुँच जाती है और वह दोनों कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से परमैन जा रहा होता है। तो वह पाको और जेम्स को एक साथ देख लेता है, तो वह उनका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पाको को पता चल जाता है कि परमैन उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। तभी पाको परमैन को जलाने के लिए जानबूझ के जेम्स का हाथ अपने हाथ में ले लेती तुम है। ठीक तो? मैं छाती फोड़ रहे बाबू भैया तुम जिसे देखकर परमैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो हम आगे देखते हैं कि दोनों कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाते हैं। तो वह दोनों कॉफ़ी मंगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा परमैन रहता है वह भी कॉफ़ी शॉप में आ जाता है और वह पाको के एकदम सामने बैठ जाता है। तो जो हमारी पाको रहती है उसे पता चल जाता है कि परमैन कॉफ़ी शॉप में आया है और वो उसके एकदम डायरेक्ट सामने बैठा है। तो जो हमारी पाको रहती है वो परमैन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और उसे बहुत ख़तरनाक तरह से इग्नोर कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पाको परमैन को और जलाने के लिए जेम्स के एकदम क्लोज आ जाती है। तो हम देखते हैं कि परमैन से ये सब नहीं देखा जा रहा था, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो दोस्तों ये पार्ट यही ख़त्म हो जाता है और इसका 4th पार्ट जल्दी ही आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हम सभी यूट्यूबर्स के लिए मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक